करेंगे तो जिसमें हमारा होगा कक्षा 7 का विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में लेसन प्लान बनाएंगे। तो सीखने के उद्देश्य प्रतिफल होंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित तथ्यों को ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकें तो समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा, विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तथ्यों, विचार विमर्श निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। सहायक सामग्री हो जाएगी अपनी चौक, डस्टर, लफेट, फलक, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। विधि हो जाएगी यह प्रविधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। विधि होने के बाद आ जाएगी पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हमें टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को टॉपिक पर लाने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछने होंगे, जो 4 से 5 हो सकते हैं। हमारे पास 5 है। तो ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? विद्यार्थी जवाब देंगे सूर्य की। सूर्य के परिवार में कितने ग्रह है? विद्यार्थी बताएंगे 8। 8 ग्रहों में से जीवन की संभावना किस ग्रह पर जताई जा रही है? मंगल पर। मंगल व शुक्र ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे संभावित उत्तर नहीं बता पाएंगे। उद्देश्य कथन, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत हमें 3 बिंदु लेने होते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का परिचय व सियाल। तो इधर छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट सार। छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। अंतरिक्ष में कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान है? तो बच्चे जवाब देंगे आकाशगंगा, तारे, ब्रह्मांड। आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। पहले बिंदु की गतिविधि, छात्राध्यापक चार्ट की सहायता से समझाते हुए पृथ्वी की संरचना एक के ऊपर केंद्रीय परतों से छुपी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत पर सियाल होती है। यह सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है। महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर सिलिका और मैग्नीशियम से बनी समुद्री तट सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बोध प्रश्न, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। परपटी महाद्वीपीय संहति में कितने किलोमीटर तक है? 35 किलोमीटर तक। श्यामपट सार में लिखेंगे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा अपना मेंटल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न होंगे। विशाल स्तरीय भूखंड क्या कहलाता है? महाद्वीप। महाद्वीपीय संहति किन खनिजों से मिलकर बनी है? सिलिका व एल्यूमिनिया। एल्यूमिनियम सिलिका से बनने के कारण से कौन सी परत कहते हैं? सियाल। सियाल के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? मेंटल। मेंटल को विस्तार से बताइए। बच्चे संभावित तो नहीं बता पाएंगे, हम आगे बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे। भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई में फैला है। ऊपरी मेंटल की बाहरी परत अंशतः भारी सिलिकामय होती है और प्लास्टिक पदार्थ की भांति व्यवहार करती है, जबकि आंतरिक परत पुनः भारी सिलिकामय और अति क्षारीय शैलों से बनी होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बहुत प्रश्न पूछेंगे इससे रिलेटेड। मेंटल की गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर। मेंटल किन शैलों से बनी होती है? क्षारीय शैलों से। तीसरा प्रश्न, क्रोड या केंद्रीय भाग। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे इससे रिलेटेड। उससे पहले हम श्यामपट सार देखेंगे, जिसमें बताएंगे भूपर्टी के नीचे में मेंटल पाई जाती है, जिसके गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। क्रोड के बारे में बात करते थे। इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ऊपरी मंडल की परत कैसी है? बच्चे जवाब देंगे सिलिकामय। सिलिकामय परत के नीचे कौन सी परत पाई जाती है? आंतरिक परत। आंतरिक परत किन शैलों से बनी होती है? अति क्षारीय शैलों से। अति क्षारीय शैलों के नीचे क्या पाया जाता है? क्रोड। क्रोड के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसका हमें गतिविधि के माध्यम से इनको समझाना होगा। तो समझाते हैं। क्रोड के बारे में मेंटल के नीचे स्थित परत को क्रोड कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर तक है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। यह पृथ्वी की सतह से नीचे 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक विस्तृत है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस बिंदु का श्यामपट होगा। केंद्रीय भाग का तापमान उच्च होता है व दाब काफ़ी उच्च होता है। इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न करेंगे। मेंटल से नीचे की परत को क्या कहते हैं? क्रोड। क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? 3500 किलोमीटर। अब लेसन समाप्त होने के पश्चात हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला मूल्यांकन प्रश्न होगा, पृथ्वी के केंद्रीय भाग क्रोड कितने किलोमीटर तक विस्तृत है? ऑप्शन है 6400, ऑप्शन ब 5000, ऑप्शन स 1000 और ऑप्शन द 8000। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी रिक्त स्थान रहता है। अत्यधिक गुणात्मक प्रश्न, मेंटल के दोनों भागों का नाम बताइए।
लघुरात्मक प्रश्न पृथ्वी की ऊपरी पद सियाल के विषय में बताइए। निबंधात्मक प्रश्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब हम देखते हैं गृह कार्य अवलोकन में अपने जो भी इस विद्यालय के शिक्षक है उनके हस्ताक्षर और वो सुझाव देंगे कि आपका लेसन कैसा है कैसा नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।